नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 दिन बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल को, तुला राशि तथा तुला लगन के लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या अचानक हो जाएगा कि आप लोगों की जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें काफी परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन आपके संसारिक जीवन में हो सकता है, कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और सुखद परिवर्तन होगा। महत्वपूर्ण बात यह है और पूरा दिसंबर का महीना इससे प्रभावित रहेंगे आप। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहने वाला। इवन सिंगल्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लव लाइफ के लिए बेहतर समय। अगर आप कोई कारोबार करते हैं जिसमें भौतिक पदार्थों का, लग्जरियस प्रोडक्ट्स का सेल परचेज रहता है, तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। तो अभी आपको बता दें ये कौन सा परिवर्तन है जो अकस्मात ढंग से आपको मालामाल कर सकता है। परंतु 5 दिन अभी शेष है, आज अभी 27 तारीख है। तो इसके पश्चात ये परिवर्तन बहुत सुखद है। आपके राशिपति का ये परिवर्तन निश्चित तौर से पूरा दिसंबर का महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कौन से एरियाज से आपको लाभ हो सकता है, किन लोगों को बेहतर स्थितियों का सामना करने का मौका मिलेगा, या यूं कहें कौन से लोगों को खास लाभ होगा। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए हैं तो ये आपके राशिपति का परिवर्तन, शुक्राचार्य का परिवर्तन बहुत सुखद रहेगा। 2 दिसंबर से शुक्र अंततः अपने मित्र की राशि शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह इसलिए सुखद है क्योंकि शुक्र जिस भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं वह सुख भाव भी है। चतुर्थ भाव में शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, शुक्र का यहाँ पर प्रवेश एक किस्म से मालवीय नामक राजयोग से कम नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना ही सुखद होता है। मित्र के भाव में बैठना तो और भी सुखद हो जाता है, और धन भाव के मालिक मंगल से दृष्ट होना तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है। सप्तमेश भी है मंगल, हालांकि मंगल कमजोर है, परंतु मंगल की उच्च की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण यह चर्चा रहने वाली। इस शुक्र के ऊपर गुरु की भी नवम दृष्टि रहेगी। तो 2 दिसंबर से आज से 5 दिन पश्चात ये अकस्मात ढंग से क्या क्या स्थितियां, बेहद अकस्मात इसलिए क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव से। अष्टम भाव का संबंध अकस्मात होने वाली घटनाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है, और शुक्र खुद अष्टम भाव के मालिक हैं। तो 2 तथ्य जुड़ जाते हैं शुक्र के परिवर्तन के साथ, और शुक्र का खासकर गुरु के साथ संबंध वैसे ही सुखद होता है क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं, और दोनों शुभ ग्रहों का संबंध किसी भी कुंडली में हो वह जातक उस भाव से संबंधित शुभ फल भोगता है। चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी कृपया करके लाइक कर लें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और कम से कम बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें दोस्तों, जो आप अक्सर कर जाते हैं सब्सक्राइब करने के पश्चात। क्योंकि अगर आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाते तो कई बार आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। यही एक गुजारिश है, तो कृपया अभी आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और क्योंकि बाद में अक्सर आप भूल जाते हैं। तो इस तरह की चर्चा, ज्योतिष की रुचिकर वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपसे निवेदन है अभी सब्सक्राइब करें। शुक्र दोस्तों सुंदरता के प्लेनेट हैं, भौतिक सुखों के प्लेनेट है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की कुंडली में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पुरुषों की कुंडली में तो ये पत्नी के भी कारक होते हैं, ग्रह लक्ष्मी के कारक होते हैं,
तो शुक्र का 4th हाउस में बैठना लग्जीरियस प्रोडक्ट्स की प्राप्ति होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख यानी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, कल कारखानों से बनी हुई जो गैजेट्स होती, फ्रिज, टीवी, रेडियो, वीडियो, इस तरह के गैजेट्स, मोबाइल, जो भी आजकल की एसेसरीज हैं, सुंदर सुंदर परिधान, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कला से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनका भी इस अवधि में इमेजिनेशन अच्छा रहेगा। कला मीन्स ये राइटिंग हो सकती है, ये कुछ भी क्रिएशन हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, डांस, म्यूजिक इत्यादि हो सकता है। कई तरह की कला होती है, उसमें जो भी संलग्न है उनके लिए समय काफी उत्तम रहेगा, क्योंकि मन स्थान के ऊपर शुक्र का बैठना एक तो लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर होता है, स्त्री वर्ग का साथ मिलता है, आपके स्पाउस का आपको साथ मिलेगा, संबंध आपके बेहतर होंगे, दाम्पत्य जीवन और आपका मैरिज लाइफ, कहीं वैवाहिक जीवन भी उतना ही सुखद रहेगा। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होगी। मंगल की दृष्टि के कारण दोस्तों, ये शुक्र मंगल का संबंध जिस भी कुंडली में होता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं संसारिक सुख भोगने का अच्छा खासा मौका देता है। परंतु ये दोनों ग्रह अच्छी अवस्था में होने चाहिए। अगर यह ग्रह 6, 8, 12 भावों में बैठे हो तो दिक्कत भी देते हैं। तो अन्यत्र संबंध होने का भय रहता है अगर 6ठे और 8वें भाव में हो, खासकर शुक्र मंगल। इवन 12वें भाव में भी इस तरह की स्थिति बना देता है। अति कामी व्यक्ति कई बार हो जाता है अगर राशि इस तरह की हो जाए, खासकर 12वें भाव में कर्क राशि हो, तो इसका मतलब सिंह लगन के लिए ऐसा योग बन जाता है। एनीवेज, ये गहन तथ्य, इसमें आपको दूसरे वर्ग का चार्ट्स भी देखने चाहिए, स्नैप डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। दूसरे वर्ग का चार्ट 16 कुंडलियां होती हैं, उसमें शुक्र अगर प्रताड़ित है, कमजोर है, तो स्थिति इस तरह की हो जाती है, अन्यत्र संबंधों की, कई संबंधों की कहीं। तो शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव यहाँ पर बहुत सुखद है, क्योंकि शुक्र स्ट्रोंग है, बली है। बली ग्रह आपको सुखी करता है, सही तरीकों से कहें तो शुक्र तो आपके लिए ये भूमिका बनाता है 2 दिसंबर से कि आप की मैरिज लाइफ अच्छी रहे, आपका संसारिक जीवन अच्छा रहे, आप सुखी रहें, मानसिक बल मिले, और मानसिक तृप्ति की योग भी शुक्र यहीं से बनाता है। यहाँ पर देखिए, अगर शनि बैठ जाए तो व्यक्ति अतृप्त रहेगा 4th हाउस में, भले अपनी राशि में शशि योग बनाए शनि। गौर करिए, शशि योग का नाम आपने सुना होगा। शनि मकर राशि में हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अतृप्त रहता है, क्योंकि चंद्रमा के भाव में होगा ना। चंद्रमा के भाव में शनि का बैठना कोई अच्छा नहीं। वैराग्य या अतृप्ति, संसारिक स्थितियों से सुख ना मिल पाना, सब कुछ होते हुए भी कहीं कोई चीज खलती है, मन के ऊपर कुछ ना कुछ बोझ कभी कभार आ जाता है दशांतर दशा के अनुसार। तो शनि का 4th हाउस में बैठना कैसी भी स्थिति हो इतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये चलिए अपनी राशि में, फिर भी इतना बुरा नहीं होता शनि। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी होती है। तो शुक्र यहाँ पर आपको सभी तरह के सुख देने वाला है। यहाँ पर धन का सुख सबसे पहले, धन में वृद्धि, क्योंकि धन स्थान के मालिक मंगल से दृष्ट है, और कुटुंब का, परिवार का साथ, क्वालिटी टाइम आपका परिवार के साथ बीते, आपका डोमेस्टिक लाइफ बहुत भरा पूरा रहेगा इस अवधि। घर परिवार की चौखट के ऊपर आपका समय बीतेगा, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। इस अवधि में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी परचेज करने का आपका मन करेगा, और काफी लोग इसमें परचेज भी किया करते हैं। ये योग, क्योंकि मंगल तो वैसे ही भूमिपुत्र मंगल का संबंध आपके लग्नेश के साथ हो। देखिए, लग्नेश राशिपति का संबंध जिस ग्रह के साथ होता है उसका तो प्रभाव देगा,
तो मंगल तो होटल लाइन के भी कारक है, खाद्य पदार्थों के कारक है। तो होटल लाइन में अगर कामकाज करते हैं तो आपकी इनकम का ग्राफ भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव के भी मालिक है। फोर्थ हाउस पब्लिक का भी होता है, तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। जो पब्लिक में काउंसलिंग कंसल्टेंसी करते हैं या डॉक्टर इंजीनियर हैं, किसी तरह के प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इत्यादि जो भी हैं, तो उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मंगल का प्रभाव शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं आपको साजो सज्जा के सामान के साथ भी जोड़ता है। बैंक्वेट हॉल्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्ट आर्किटेक्चर, एग्जीबिशंस, देश विदेश से संबंधित जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज होते हैं उनसे जोड़ता है। व्यापार खूब चलेगा, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है मंगल। शुक्र के साथ संबंध, रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने वाली। पार्टनरशिप से लाभ, लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसमें आपको सफलता। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, तो इसके कारण भी आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है समाज में, और पब्लिक में ये काफी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अच्छा योग है। गुरु की दृष्टि, आपका बैंकों से ऋण समाप्त हो जाता है, बैंकों से ऋण मिल जाता है। अगर आपको कर्जे की जरूरत है तो इस अवधि में लग्नेश के साथ संबंध होने से गुरु की नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर है, तो इस अवधि में आपको बैंकों से ऋण मिल जाएगा, ये बात निश्चित हो जाती है। ऋण मिलने के कारण आपकी माली हालत अच्छी होगी, बिजनेस चलेगा, बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। गुरु का संबंध इस बीच बुध और सूर्य के साथ भी है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध विदेशों के मालिक हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो ये शुक्र लग्नेश का संबंध गुरु के साथ धनदायक होगा, आपके लिए धन की वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर शुक्र का परिवर्तन कई तरह के नए आयामों को खोलता, आपके लिए कई तरह की नई तरह की उपलब्धियां आपको मिलती हैं। शनि वैसे ही बेहतर हो चुके हैं, और आने वाले समय में शनि का रूप आपको सुखद रूप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यू आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम दिसंबर गोल्डन पीरियड, और नया साल तो आपके लिए बहुत सुखद है, जैसे कि हम वीडियोज से बताते आए हैं। चर्चा को और भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।